कभी सोचा है अगर हम किसी चीज को मतलब किसी भी चीज को नाप ही ना पाए तो क्या होगा। ये पूरी दुनिया, ये हकीकत जिसे हम जानते समझते हैं, सब कुछ बस एक धुंधला सा ख्वाब बनकर रह जाएगा। आज हम उसी बुनियाद की बात करने वाले हैं जिस पर हमारी पूरी समझ टिकी है, यानी कि मापन, मेजरमेंट। सोचिए जरा, ये जो इतना विशाल ब्रह्मांड है, इसमें हर चीज की अपनी एक पहचान है, अपना एक वजूद है। और उस वजूद को समझने का, उसे जानने का तरीका सिर्फ एक ही है, वो है सवाल पूछना। जैसे कि कितना वक्त गुजर गया, या फिर ये फासला कितना है, किसी चीज में वजन कितना है। देखिए, ये सुनने में तो बड़े आसान से सवाल लगते हैं ना, पर असल में यही वो सवाल हैं जो हकीकत की परतें खोलते हैं। और बस यही वो पॉइंट है जो सारी बात साफ कर देता है कि अगर मेजरमेंट नहीं है तो समझिए साइंस की आंखें ही नहीं है, वो कुछ देख ही नहीं सकता। मेजरमेंट ही तो है जो हमें अंधेरे में देखने की ताकत देता है। तो चलिए फिर इस दुनिया की बुनियाद में उतर कर देखते हैं, ये जानते हैं कि वो कौन सी बस 7 मूल ईंटें हैं जिनसे हमारे विज्ञान का पूरा महल खड़ा है। जी हाँ, सिर्फ 7। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, कि पूरी की पूरी फिजिक्स, उसका हर नियम, हर खोज बस इन 7 बूंदों से बना हुआ एक समंदर है। और ये रही वो 7 जादुई चाबियां। लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए किलोग्राम और वक्त के लिए सेकंड। बिजली के करंट को नापने के लिए एम्पियर, तापमान के लिए केल्विन, किसी पदार्थ की मात्रा के लिए मोल और हाँ, रोशनी की चमक के लिए कैंडेला। इन्हें विज्ञान की एबीसीडी समझ सकते हैं, जिसके बिना कोई कहानी लिखी ही नहीं जा सकती। अब असली मजा तो तब आता है जब हम इन 7 ब्लॉक से खेलना शुरू करते हैं। देखते हैं कि इनसे मोशन से लेकर एनर्जी तक की पूरी दुनिया कैसे बनती है। देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ती है। कोई चीज चलती है तो उसकी एक रफ्तार होती है, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी। अब अगर वो रफ्तार बदलती है तो जन्म होता है एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन को पैदा करने वाला हमेशा एक ही खिलाड़ी होता है, वो है फोर्स। और जब यही फोर्स किसी चीज को उसकी जगह से हिला दे तो विज्ञान की भाषा में कहा जाता है कि काम हुआ है। और इस काम को नापने का जो पैमाना है वो है जूल। मतलब सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये काम कितनी तेजी से हो रहा है, या फिर एनर्जी कितनी रफ्तार से खर्च हो रही है। बस इसी रफ्तार को नापने के लिए हमारे पास है पावर, जिसकी यूनिट है वॉट। अब वॉट शायद सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन पावर को समझने का एक और बड़ा पुराना और दिलचस्प तरीका है, जिसे हम सब जानते हैं, हॉर्स पावर। एक घोड़े की ताकत यानी 1 हॉर्स पावर ठीक 740 वॉट के बराबर होती है। देखिए, इसी तरह साइंस की दुनिया हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ जाती है, और इसी तरह हर चीज को नापने का कोई ना कोई तरीका है। यहाँ तक कि हवा का वो दबाव जिसे हम महसूस भी नहीं कर पाते, उसे भी बार और पास्कल जैसी यूनिट्स में नापा जाता है। अच्छा, अब जरा अपनी दुनिया के इन पैमानों से बाहर निकलते हैं और नजर डालते हैं ब्रह्मांड के उस विशाल कैनवस पर, जहां हमारे मीटर और किलोमीटर एकदम बौने पड़ जाते हैं। जब बात तारों और आकाश गंगाओं के बीच की दूरी नापने की आती है तो हमें एक नई पटरी बनानी पड़ी, जिसे कहते हैं लाइट ईयर, यानी वो फासला जो रोशनी 1 साल में पूरा करती है। और ये फासला होता कितना है? करीब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। ये नंबर इतने बड़े हैं कि इन्हें सोचना भी मुश्किल हो जाता है। और यकीन मानिए, ब्रह्मांड इतना ज्यादा बड़ा है कि कभी-कभी लाइट ईयर भी छोटा पड़ जाता है। तब बारी आती है पारसेक की, जो एस्ट्रोनॉमी का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। और इन सभी पैमानों को हकीकत में बदलने के लिए हमारे पास कुछ कमाल के टूल्स भी हैं। दूरबीन से लेकर स्टेथोस्कोप तक, और लक्स मीटर से लेकर डॉप्सन यूनिट तक। मतलब हर सवाल का जवाब देने के लिए एक खास औजार बनाया गया है। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या मेजरमेंट सिर्फ कुछ नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोचने का, दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया है जो हमारे आने वाले कल को आकार देता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि फिजिक्स का मतलब सिर्फ मुश्किल से फॉर्मूले रटना है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। फिजिक्स असल में दुनिया को देखने का एक चश्मा है, हकीकत को समझने का एक तरीका। और इस सोच की, इस समझ की जो पहली सीढ़ी है, जो पहला कदम है, वो हमेशा मेजरमेंट ही होता है। हर बड़ी खोज की शुरुआत एक छोटे से माप से ही तो होती है। तो ये रिश्ता बिल्कुल साफ है, अगर मापन नहीं तो विज्ञान नहीं, और अगर विज्ञान नहीं तो भविष्य भी नहीं। ये वो एक सवाल है जो हमें हमेशा खुद से पूछते रहना चाहिए,